हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुदर्शन गोस्वामी और मैं आज आपके सामने पीरियोडिक टेबल का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि एटॉमिक साइज क्या होती है। एटॉमिक साइज, ठीक है, साइज मतलब एटम की आकृति, ठीक है, या फिर उसका आकार कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कौन सा एटम छोटा हो, कौन सा बड़ा होगा। और यदि आप एटॉमिक साइज जान जाओगे तो एटॉमिक रेडियस भी आप इजीली जान जाओगे। इसके बाद में मैं बताऊंगा फ्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी को जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बाहर करना और अंदर लेने के लिए जरूर जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देरी किए मैं शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होते हैं और ब्लॉक क्या होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक है। तो उसमें मैंने आपको 4 ब्लॉक बताए थे और ग्रुप बताए थे। पीरियोडिक टेबल में देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे जाने पर सेल की संख्या बढ़ जाती है और इधर से इधर जाने पे ग्रुप की संख्या बढ़ती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, ग्रुप बढ़ जाते हैं, ग्रुप, और ऊपर से नीचे जाने पर सेल बढ़ जाती है, यानी कि ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। अब देखिए एटम की साइज में आपको बताता हूँ। एटॉमिक साइज की बात करें हम, एटॉमिक साइज, एटम की साइज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। एटॉमिक साइज देखने के लिए आपको याद क्या रखना है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और लिथियम है, हाइड्रोजन और लिथियम, मैंने आपबाउ का प्रिंसिपल आपको बता दिया था पहले कि 1:2 2:2 करने पर आप क्या करोगे, इनको याद रख सकते हो। यहाँ पे ले लिया फ्रेंड्स मैंने सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम। अब आपको पता है, मुझे भी पता है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे और सोडियम 11 पे है, बिल्कुल याद होगा आपको। फ्रेंड्स मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो क्या आएगा मेरे पास में, देखिए इसका करूँ सबसे पहले तो 1s1। इसमें सेल कितनी बनेगी फ्रेंड्स, तो सेल आप बताओगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल सिर्फ कितनी बन रही है, 1 बन रही है, ठीक है। इस लिथियम का करते हैं, लिथियम का करने के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे, लिथियम 3 नंबर पे तो 1s2 और 2s1। इसमें सेल कितनी है फ्रेंड्स, तो इसमें सेल दिख रही है आपको, एक तो 1 वाली और एक ये 2 सेल, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम देखते हैं, सोडियम कितने नंबर पे आ रहा है, तो सोडियम देखिए फ्रेंड्स, सोडियम आ रहा है अपना 11 नंबर पे। इसके लिए करेंगे 1s2 2s2 और 2p6 3s1। देखिए फ्रेंड्स इसमें सेल कितनी बनी है, तो सेल देखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक तो ये सेल 1 और इन दो की 1 2 और ये 3 सेल बनेगी। अब ध्यान सुनना, मैं इस हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक ही गोला बना दूंगा, एक ही सर्कल बना दूंगा। लिथियम के लिए देखो 2 बन रहे हैं तो इसके लिए कितने बना दूंगा, 2 बना दूंगा ये, ठीक है। इसके बाद में सोडियम के लिए मित्रों कितने बन रहे, 1 2 3, तो इसके लिए कितने बनाऊंगा, 3 सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल आपको समझ में आ गए हैं कि एक के लिए एक बना दिया, ये तो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए होगा, लिथियम के लिए ये होगा, 2 सर्कल बने, इसके लिए 3 सर्कल बने। अब ध्यान से सुनना, मैं एक नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ आपको कि एक के लिए तो गोला कितना बना, सिर्फ 1, दूसरे के लिए गोले कितने बने, 2, ठीक है। तीसरे के लिए कितने गोले बने मित्रों, 3 बने। अब ध्यान से सुनना, अब आपको ऐसे ही दिख रहा है कि कौन सा एटम बड़ा होगा, हाइड्रोजन होगा, लिथियम होगा कि सोडियम होगा। तो फ्रेंड्स आपको भी दिख रहा है कि ये सबसे छोटा है और सोडियम क्या है, सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स अब पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आपने देखा हाइड्रोजन लिखा, उसके नीचे लिथियम लिखा, उसके नीचे सोडियम लिखा है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर एटम की साइज क्या होती है, बढ़ती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस और साइजेस इंक्रीजेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, ऊपर ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से कहाँ जा रहे हैं मित्रों, नीचे जाने पर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होगी मित्रों,
बढ़ेगी, इस चिन्ह से समझना क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज़ आप याद रखना इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पे मित्रों आपको ये याद रखना है कि एटम की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब दूसरा क्या था हमारे पास में, एटॉमिक रेडियस। क्या था, एटॉमिक रेडियस में वही देखिए ये एटॉमिक रेडियस दे रखी है आपके सामने, रेडियस, ठीक है। अब रेडियस क्या होती है फ्रेंड्स, आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ रेडियस क्या होती है। तो देखिए एक ब्लैंक, देखिए आपने मैथ्स पढ़ा होगा, मान लीजिए हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया, क्या किया मित्रों, कोई सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, तो इसके बीच का जो पॉइंट होता है वो तो क्या कहलाता है, इसका सेंटर कहलाता है। और यहाँ से लेके एक आउटर मोस्ट सेल जो होती है वहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है। बात समझ में आई, एक बार और बताता हूँ मैं आपको। गोल एक सर्कल बनाया हमने और बीचों बीच का पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर। सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है। ये क्या कहलाती है, पूरी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ये व्यास भी कहलाता है, ये पूरा व्यास, और इसका आधा क्या कहलाती है मित्रों, रेडियस कहलाती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि मान लीजिए आपने एटॉमिक रेडियस का पता तो लगा लिया कि रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब रेडियस के बाद में यदि आपसे पूछा जाए, साइज के बाद में रेडियस पूछा जाए, तो अभी देखिए सोडियम के लिए हाइड्रोजन के लिए 1, लिथियम के लिए 2 और सोडियम के लिए कितने बने थे, 3 बने थे, ठीक है। तो साइज देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी होगी, यहाँ से थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ से बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो जैसे साइज बढ़ती है तो रेडियस, साइज जो होती है, साइज जो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साइज जो होती है रेडियस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी साइज बढ़ेगा तो रेडियस ऑब्वियसली क्या होगी मित्रों, बढ़ेगी, ठीक है मित्रों। ये क्या होगा, मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बताई और रेडियस बताई, साइज बताई। अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी दिया है तो देखिए इसको निकालने के लिए, इस आयनाइजेशन एनर्जी को जानने के लिए आपको अब्बाउ का नियम याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको बाहर करने के लिए इसको एक एनर्जी का अमाउंट दिया जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए उसमें क्या दी जाएगी, एनर्जी दी जाएगी। क्या दी जाएगी मित्रों, एनर्जी दी जाएगी। एनर्जी बाहर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या, एनर्जी अंदर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा याद रखना है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल यानी कि सबसे भारी कक्षा से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने में, आउट करने में जितनी एनर्जी की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उस एनर्जी की मात्रा को ही आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फ्रेंड्स इसका डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।